ट्रिप से हमारे को 127 रुपये की कमाई हुई है। 12 किलोमीटर के 127 रुपये दे दिए, और क्या चाहिए। अबे बज रहा है क्या भैया, बजरा बजरा। गुड़गांव सेक्टर 53 264 रुपये की है, DLF फेज 5 ले लूँगा भाई साहब, छोड़ूंगा नहीं गुड़गांव में। गुड़गांव के तो हम दीवाने हैं, आजा आजा, ले लूँगा भाई ले लूँगा, गुड़गांव का मैं दीवाना हूँ। मोहम्मदपुर, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, पहला जो पार्सल है पोर्टर का वो मैं गोल मार्केट से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये पार्सल है कुछ मेडिसिन, और ये जाएगा सफदरजंग क्लेब। ये पार्सल मैंने रख लिया बैग के अंदर, सामने मेडिकल स्टोर से लेके आया हूँ। और भाई तारीख की बात की जाए तो आज है तारीख 11 दिसंबर। समय की बात की जाए तो 1:17 हो रहा है, और पहली ट्रिप को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। और ये हमारी ट्रिप होने वाली है 159 रुपये की, यानी 160 रुपये की पहली ट्रिप है। देखते हैं यार ये कितने किलोमीटर की हमारी ट्रिप है। तो भाई ये हमारी ट्रिप है 12 किलोमीटर की, और यहाँ से निकलते हैं भाई। आज 2 या 3 दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ, कहीं मैं अपने निजी काम से थोड़ा व्यस्त था। ये है गोल मार्केट का एरिया, और मैं यहाँ पर किसी पर्सनल को लेके आया था। एक मेरा पर्सनल पार्टी है, उसको जाना था, यहाँ पर गोल मार्केट आना था। अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग पहले सीधा सफदरजंग क्लेब के लिए। तो भाई पहाड़गंज में आपको फॉरेनर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फॉरेनर यहाँ पर हॉलीडे बनाने आते हैं अपने, जब वो काम से फारिग हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं पहाड़गंज। और यहाँ आसपास आपको तो पता ही है, सारे आड़े टेढ़े उल्टे सीधे काम होते हैं। शराब वरूब पीनी है, मौज मस्ती करनी है, तो वो सारी मौज मस्ती, जैसे इंडिया के लोग बैंकॉक जाते हैं ना मौज मस्ती करने के लिए, वैसे ही फॉरेनर जो होते हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं, खासकर पहाड़गंज कनॉट प्लेस जैसी एरिया में ठहरते हैं। और कुछ एजेंट वगैरह के थ्रू उनको वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं जो उनकी ज़रूरतें होती हैं। शराब, शवाब, कबाब, लवाब सब मिलता है उनको। और ऐसा काफ़ी समय से मैं देखता और सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस एरिया में काफ़ी लंबा समय बिताया। जैसे कि सामने कनॉट प्लेस है, वो सामने भाई बंगला साहिब है। सुबह सुबह बंगला साहिब के दर्शन हो गए भाई। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जय हो श्री सतनाम वाहे गुरु। वाह मज़ा आ गया भाई साहब। कनॉट प्लेस में काम करता था तो यहाँ भंडारा भाई साहब मैंने बहुत खाया भाई। मतलब कि सरदार जो होते हैं भाई पंजाबी, भाई प्रसाद दिल खोल के बांटते हैं। मैंने मतलब कि सिख कौम से ज़्यादा प्रसाद बांटने के मामले में कोई कौम देखी नहीं। बाकी भाई मैं कनॉट प्लेस जैसे ऑफिस आता था तो बाइक से आता था, पहले दूसरी थी मेरे पास बाइक, तो मैं उस टाइम रेडियो ज़्यादा सुनता था। अब मैंने रेडियो पे सुना तो मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर एक्टर आया हुआ है एक, वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आया हुआ था। क्या नाम है उसका भाई, जॉन अब्राहिम। जॉन अब्राहिम को भाई मैंने बहुत ही करीब से देखा यहीं पे, मतलब गुरुद्वारे के पास ही जैसे मार्केट लगती है ना यहाँ पर, वो भी मेरे को रेडियो से सडनली पता चला कि इस वक्त यहाँ पर है वो। और मेरा रूट दूसरा था, मैं KG मार्ग से कनॉट प्लेस आता था और मैं अशोक रोड से फिर कनॉट प्लेस आया। मैंने कहा यार चलो अगर यहाँ पर आया ही हुआ है तो देख लेंगे एक बार। और भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब गया ना तो वो ना अपनी गाड़ी में बैठ रहा था और मेरे पास मेरी बाइक थी, तो मैंने अपनी बाइक को बिल्कुल उसकी गाड़ी के साथ, यानी कि उसकी कार के साथ साथ चलाया, और वो कार को खुद चला रहा था जॉन अब्राहिम। पर यार थोड़ा एटीट्यूड है उसके अंदर, मैंने एक चीज़ देखी है, जॉन अब्राहिम के अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है। बाकी भाई वो भी बड़ा शौकीन है बाइक राइडिंग का, उसके पास बाइक का बहुत तगड़ा कलेक्शन है। मैंने कई बार देखा है जैसे यूट्यूब वगैरह पे या जैसे कभी न्यूज़ वगैरह में, तो उसके पास बाइक का बहुत तगड़ा कलेक्शन है, स्पोर्ट्स बाइक का। ये देखो ये जंतर मंतर पे जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने, ये सारे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है भाई जिस तरीके के हालात है ना, हम बाइक वालों को भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए जंतर मंतर पे। और अगर भाई जैसे कि अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो हमारे को करना भी पड़ सकता है दिल्ली सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। इसके लिए भाई परमिशन लेनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और हम लोगों को एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। हम लोग उसमें यही दावा करेंगे कि भाई क्या हमारी बाइक की पोल्यूशन कर रही है, क्या है जो लोग अपने निजी यूज में ले रहे हैं बाइक को, वो पोल्यूशन नहीं कर रही, या 4 व्हीलर पोल्यूशन नहीं कर रहा है, या ऑटो नहीं कर रहा है, या टैक्सी नहीं कर रही।
जब आपने टैक्सी को और ऑटो वालों को भी 2030 तक की मोहलत दे दी है, तो फिर हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो भाई? हम लोगों के साथ सौतेले वाला क्यों व्यवहार कर रहे हो? अब हम लोग बाइक टैक्सी के बगैर यार ऐसे पार्सल भी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ। वरना हम लोग यार कुछ ना कुछ, जैसे सवारी ले ली, कुछ ले लिया। अब भी बहुत सारे कर रहे हैं राइडर्स, ऐसी बात नहीं है, बाइक टैक्सी कर रहे हैं, पर यह है कि थोड़ा छुप छुपा के, जैसे GPS हटा दिया या कुछ कस्टमर को पकड़ा दिया मोबाइल ऐसे कुछ करके। तो भाई देखो, करना तो पड़ेगा ही। अब एकदम से मान लो किसी ने नई बाइक ली है, वो क्या करेगा यार? एकदम से कहीं जॉब भी नहीं मिलती, जॉब ये लिया आपका है? नहीं नहीं, आपका पहले मैं यहीं पे रुका था आगे, फिर आपने 18 बोला तो मैं आगे चला गया। ये वाला, ये लो भैया, ये पेमेंट है। हैं? ये रहा 159 रुपये। ये है डिलीवरी के, जो वहाँ से लेके आया मैं गोल मार्केट से यहाँ पे। हाँ हाँ, तो भाई ये 159 रुपये मिल गया हमारे को 12 किलोमीटर के ट्रिप से। हमारे को 127 रुपये की कमाई हुई है। 12 किलोमीटर के 127 रुपये दे दिए, और क्या चाहिए? अबे बजरा है क्या भैया? बजरा बजरा। गुड़गांव सेक्टर 53 264 रुपये की है। DLF फेज 5 ले लूँगा भाई, सब छोड़ूंगा नहीं। गुड़गांव में, गुड़गांव के तो हम दीवाने हैं। आजा आजा, ले लूँगा भाई, ले लूँगा। गुड़गांव का मैं दीवाना हूँ। मोहम्मदपुर पिकअप देखें कितना है, 700 मीटर से पिकअप है भाई। चलते हैं, ये वाली ट्रिप करेंगे पूरी चल के गुड़गांव सेक्टर 53। ठीक है, दवा इसमें दवा, चलो ठीक है। इसको बैग है हैं? कस्टमर लेता नहीं है, कोई नहीं, मेरी तरफ से ओके है बिल्कुल। मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा, छोटा एकदम बॉर्न बेबी की तरह। करें भैया, 264 रुपये की ट्रिप है, इसको करते हैं स्टार्ट। और ये हमारी होने वाली भैया जी कितने किलोमीटर की दूसरी ट्रिप है हमारी ये। हाँ हाँ, गुड़गांव में करेंगे भैया बाइक टैक्सी। 23 किलोमीटर की ट्रिप है। 23 किलोमीटर की ट्रिप के कंपनी ने भैया जी कितनी पेमेंट दिखाई है? 264 रुपये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलते हैं भैया यहाँ से लेके इसे। तो भाई आगे हम लोग धोला कुआं। आपकी सुखद व सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं, आपका स्वागत। तो भाई धोला कुआं आ गए हम लोग। और यार देखो, यूट्यूब पर ना सबकी अपनी अलग अलग समस्या है। मान लो जैसे टैग के क्रिएटर्स होते हैं ना, जो टैग की वीडियोस बनाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि उनकी वीडियो की जो लेंथ है कम से कम 8 या 9 मिनट की बन जाए। मेरे साथ जो समस्या है वो अलग है। मेरे साथ समस्या क्या है कि मेरी जो वीडियो बनती है वो 40-40, 50-50 मिनट की बनती है। मैं उसको किसी तरीके से छोटा करता हूँ, तो 18-19 मिनट पर ला के आता हूँ। तो The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. अगर चेक हुआ, हाँ, मुझे बुला के पहलेगा। तुम बैठे हो तो अगर तुम बैठे हुए हो तो हेलमेट कैसे ला लिया मैं? हाँ, वही तो और कुछ सुनाया। अब यही है ना 1900। अब 92 कौन सा है? ये इधर 92। अच्छा, 92 इधर है। तो भाई पार्सल हो गया अपना डिलीवर्ड। ये है वेस्टर्न हाइट, और यहाँ पर मैंने क्या 66 रुपये इसमें 4 वे पॉइंट ऐड करवाया है। वे पॉइंट ऐड करवाने का जो तरीका है वो तो खैर सबसे अलग ही है। मैंने बात करवाई किसी से, ये वो पूरा कस्टमर को सर्टिफाइड करवाया कि हाँ भाई ठीक है ये वो। अभी दोबारा वही नहीं, लोकेशन क्या है क्या नहीं है। तो भाई 2 हमारी ट्रिप कंप्लीट हो गई है। वे पॉइंट ऐड कराने का मौका कभी भी मिलता है ना, तो आपको ये मौका तो गंवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे पॉइंट हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसे इंक्लूड होते हैं। बाकी वेट यार मेरे को अपनी पोर्टर की तीसरी ट्रिप का। तो भाई बात करें अर्निंग की, तो
91 रुपये कम किया मैंने पोर्टर के साथ। 2 ट्रिप कंप्लीट किया और मैंने एक ट्रिप करी थी उबर की गुड़गांव में और एक ट्रिप मैंने करी थी रैपिडो की। ये 90 रुपये की कमाई मेरी इससे। तो टोटल हमारी जो अर्निंग है वो 680 रुपये। तो भाई 680 रुपये का हमने सिर्फ काम किया है। ये काम कोई खास काम नहीं है। हालांकि अगर मान लो बाइक टैक्सी चालू रहती दिल्ली में तो ये काम 1000 से ऊपर तक चला जाता। बाकी भाई पोर्टर कंपनी नालायक कंपनी है, एक नंबर की। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं गुड़गांव सेक्टर 53 में खड़ा हुआ था। वहां पर एक राइडर और खड़े हुए थे, वो रोहिणी में रहते हैं। तो रोहिणी में जो राइडर रहते हैं उनको रोहिणी की तरफ की ट्रिप ना देकर उनको दे रहे थे फरीदाबाद सेक्टर 49 ग्रीन फील्ड का, और उनको दे रहे थे मालवीय नगर की ट्रिप पोर्टर वाले। हालांकि वो उस ट्रिप को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी वो ट्रिप मेरे को शो नहीं करी इन्होंने। देख रहे हो कितने नालायक पंथी है इनके। वो ट्रिप मेरे को शो करते तो मैं ले लेता। फरीदाबाद सेक्टर 49 ग्रीन फील्ड की ट्रिप अगर मैं लेता था, वहां से 5-6 किलोमीटर में घर था। उन भाई ने नहीं ली। उसके बाद मैंने सोचा शायद मेरे पास बजेगी, पर मेरे पास बजी नहीं। ये जो बहुत हरकत है, अच्छी हरकत नहीं कंपनी की। जो ट्रिप मेरे को चाहिए वो मेरे सामने शो नहीं करी, और उन भाई को रोहिणी की तरफ की ट्रिप नहीं दे रहा, मेरे को रोहिणी की ट्रिप दिखा रहा। यानी कि यार क्या तरीका है। मेरे को कम से कम पोर्टर से तो ये उम्मीद नहीं थी। उबर वगैरह ये सब करते हैं, एक तो इसमें गो होम का ऑप्शन भी नहीं होता, दूसरा ये लोग जो बंदा झांका है उसके वहां की ट्रिप देने को तैयार नहीं थे। अगर मुझे ये वाली ट्रिप मिल जाती जो ग्रीनफील्ड वाली थी तो मेरी अर्निंग पोर्टर पर 1000 क्रॉस कर जाती, पर इन्होंने मेरे को ये ट्रिप नहीं दी। और ये मेरी शिकायत है कंपनी से कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक राइडर शाम को अपने घर जाना चाहता है, शाम को मान लो मैं 6 बजे गुड़गांव में हूँ, वहां से मुझे अगर मेरे घर के पास की ट्रिप मिल जाए तो मैं इसकी वाहवाही होगी कि हाँ यार कितना बढ़िया काम मेरे को मिल गया। पर मुझे मजबूरन कंपनी को लगातार गालियां ही देनी पड़ी। पूरे रास्ते में गाली देता हुआ आया इस कंपनी को। इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए राइडर के साथ। अगर ट्रिप उनके पास की बज रही है तो कम से कम उसके पास बजाओ, ताकि वो अपना घर की तरफ जाएगा तो वो ज्यादा खुशी से जाएगा काम करता हुआ। बाकी यार देखो वीडियो ये वाली यहाँ तक, ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी लाइफ से किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।